हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी जीडी के जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, इसमें आप फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, यानी सेंट्रल की वैकेंसी है। तो आपको, अगर मान लीजिए आप ओबीसी या फिर एससी एसटी में हैं, जनरल में नहीं हैं, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी, यानी जाति बनवानी पड़ेगी सेंट्रल की। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई, आपको सेंट्रल की जाति बनवा लेनी है अभी से। और दूसरी बात कि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो प्रेफरेंस का ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस मतलब पोस्ट जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि आप पहले कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स चूज करना चाहते हो। जैसे उसमें ABCD करके कोड में दिया होगा, ए पे BSF, बी पे CISF। तो आपको ABCD करके नहीं भरवाना है। जैसे आप मतलब पैरामिलिट्री, जिस पैरामिलिट्री फोर्स में आप जाना चाहते हो उसको पहले प्रेफर करिएगा। जैसे सबसे पहले आप NIA कर सकते हैं, फिर SSF कर सकते हैं, फिर CISF, फिर SSB, फिर असम राइफल। मतलब जो अच्छी अच्छी फोर्सेज हैं उनको आप पहले चूज करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपके मान लीजिए नंबर ठीक ठाक हैं तो आपको, अगर कट ऑफ पार करते हैं, मान लो आप SSF की कट ऑफ पार करते हैं, तो आपको, अगर पहले आपने SSF चूज कर रखी है तो आपको SSF मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपके नंबर ठीक ठाक हैं, मान लीजिए 90% पे, 90% पे अगर मान लीजिए SSF मिल रही है और आपके 91% आ रहे हैं, तो अगर आपने पहले SSF चूज नहीं की है, मान लो BSF या फिर कोई और ITBP वगैरह चूज कर रखी है, तो आपको वही मिलेगी जो आपने पहले प्रेफर कर रखा है। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, सेंट्रल की आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी है अगर आप OBC SC ST से हैं। और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। और आप फॉर्म फिलअप करवाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।